स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपको बताया दें कि थावे रसू मंदिर परिसर के जस्ट सामने की जो तालाब है वहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जो कि डीएफओ गोपालगंज सर रामसुंदर एम सर के द्वारा चलाया गया था। इसको लेकर के सर और इंटायर थावे परिसर के जो भी प्रशिक्षु हैं और मुखीराम हाई स्कूल के जो भी छात्र हैं और शिक्षक हैं, सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमने सर को देखा कि सर खुद ही झाड़ू अपने हाथों में ले करके और इस स्वच्छता अभियान में पूरी ही तत्परता के साथ इसमें शामिल हुए थे। इसको लेकर के सर से हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज जिस तरह से थावे दुर्गा मंदिर परिसर में जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया, तो लोगों के बीच में क्या संदेश गया है सर? ये तो है हम लोग का जून 5 में पर्यावरण दिवस आ रहा है। इसको चलते हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से एक प्रोग्राम चल रहा है, मिशन लाइफ का एक प्रोग्राम चल रहा है। उसी प्रोग्राम तो मई 5 से लेके जून 5 तक एक महीना हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना है और हमारा लाइफस्टाइल में कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ये तो हम लोग करना है। अगर हम लोग का अनावश्यक रूप में कोई लाइट चल रहा है, फ़ैन है, उसको हम लोग ऑफ़ करने के लेके पौधारोपण का कार्यक्रम और ऐसे प्लास्टिक हटाने का कार्यक्रम, उसी का अलग अलग कार्यक्रम तो पूरा इंडिया में चल रहा है। उसमें हमारा बिहार का वन विभाग भी उसमें बहुत इन्वॉल्व है, सब डिविजन्स में भी चल रहा है। उसके चलते हम लोग का गोपालगंज में भी हम लोग का पहले कार्यक्रम है। हम लोग का तावे मंदिर का आसपास का एरिया और तालाब का किनारे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग हटाने का, और इसको हटाने में आप लोग भी इन्वॉल्व है इसमें, स्टूडेंट्स लोग और वहाँ आसपास के स्कूल्स और डाइट के स्टूडेंट्स लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। सो दैट उन लोग के थ्रू भी इसको अवेयरनेस चले जाएगा, पब्लिक को भी अवेयरनेस जाएगा और उन लोग को भी ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट है कितना एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। सो उसके लिए हम लोग आज उसका अवेयरनेस हम लोग ऑर्गेनाइज़ किया था। सर, एक बिहार सरकार की एक योजना है जल जीवन हरियाली, तो उसको लेकर के आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और गोपालगंज जिले के लिए किस किस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? जल जीवन हरियाली में हम लोग का यहाँ तो हम लोग का टारगेट है, हम लोग का पौधारोपण का टारगेट है। लास्ट ईयर में भी हम लोग का स्प्रिंग प्लांटेशन करते हैं। अगर बरसात का टाइम क्या नहीं है, हम लोग का बरसात का पहले हम लोग का प्लांटेशन जनवरी फरवरी में करते हैं। इस साल में लगभग हम लोग का गोपालगंज डिवीज़न में हम लोग का गोपालगंज सिवान दोनों आ जाएगा। मैक्सिमम 3 लाख के ज़्यादा पौधा हम लोग लगाए थे रोड साइड में, और उसको कैनाल का एरिया, नहर के किनारे और नदी के किनारे हम लोग लगा दिया है। और इसके अलावा हम लोग का बहुत ज़्यादा नर्सरीज है, नर्सरीज में भी हम लोग पौधा उगाने का काम चल रहा है। उसी पौधा हम लोग का मनरेगा को भी दे देते हैं और जीवीआर डीडीज़ को भी हम लोग दे देते हैं। उन्हीं लोग से उसका पौधारोपण का कार्य करता है। और ये पौधा हम लोग नर्सरी में कितना पौधा रहा है उतना पौधा हम लोग को एनजीओज़ के थ्रू और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी हम लोग लगाने का काम चलता है। सर, कई बार ये देखा गया है कि बहुत जगह जो है पौधे लगाए गए हैं, जो भी सार्वजनिक जगह है, नहर के किनारे, रोड के किनारे या मंदिर मस्जिद है वहाँ उस परिसर में, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पौधे लगाने के बाद उसका उचित देखरेख नहीं होने के कारण बहुत जगह पौधे जो है सूख रहे हैं। इसको लेकर के सर आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? हम लोग का यही है, हम लोग का 4 साल मेंटेनेंस का काम चलता है। कोई भी वन विभाग के थ्रू हम लोग का प्लांटेशन कुछ होता है, और इसके अलावा मनरेगा को भी हम पहले मनरेगा को होता है और जीवीआर अपने अपने से लगा देते हैं और एनजीओस भी लगाते हैं। हम लोग का कोई स्कीम आ रहा है उसको 4 साल तक स्कीम आता है। पहले तो हम लोग का फर्स्ट ईयर तो हम लोग पौधा लगाते हैं, इसके बाद 3 साल तो हम लोग को 4 साल को मेंटेनेंस करता है। उसी मेंटेनेंस में फर्स्ट 2 ईयर कितना पौधा उसमें मर रहा है, उसी पौधा को हम लोग दूसरा पौधा लगा के उसको रिप्लेस कर देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग उसको पानी पटवन, अगर यहाँ तो गोपालगंज एरिया में समर तो बहुत हीट होता है, उसी टाइम में पानी पटवन का कार्यक्रम होता है। और वीडिंग फोइंग बोलता है ना, उसको आसपास में घास हो गया उसको हटा के और उसको फर्टिलाइज वगैरह पे डाल के 4 साल तक हम लोग मेंटेनेंस होता है उसके लिए। इसके अलावा हम लोग का उसी प्लांटेशन को देखने के लिए हम लोग का सीजी वगैरह भी रखता है, कैटल गार्ड टाइप में, अगर कैटल्स उसको डैमेज नहीं करने। 4 साल तक होता है। 4 साल के बाद उसको मैक्सिमम तो हम लोग का प्लांटेशन साइट है, 4 साल तक हम लोग सर्वाइवल का प्लांट देखते हैं, उसको करके हम लोग लगा देते हैं। तो कॉमन सेंस है, हम लोग कॉमन का एक कॉमन होता है, हम लोग पौधा लगाते हैं उसको नहीं देखता है। कोई भी पौधा है उसको रोड साइड में हम लोग का जंगल नहीं है, गोपालगंज में जंगल का एरिया बहुत कम है। अगर तावे परिसर आप देख सकते हैं तो छोटा का जंगल टाइप में है, उसमें कितना पौधा है बहुत इंटैक्ट है। क्यों है? पूरा एक ही जगह में है।
हम लोग कहीं भी पौधा लग रहा है तो रोड साइड का लग रहा है और कैनाल साइड में लगा है, दोनों है, उसको ह्यूमन प्रेशर ज़्यादा है वहाँ होता है। अगर कोई जगह में रोड का एक्सपेंशन भी होते रहेगा और कैनाल एरिया में भी रेगुलरली कैनाल का मनरेगा तो साफ़ सफाई भी होता है, क्यों है कैनाल का मेन पर्पज़ है पानी जाने के लिए होता है। सो वहाँ हम लोग प्रेशर का एरिया में कर रहे हैं, सो इसलिए आप वहाँ को डैमेज भी ज़्यादा होता है। बट हम लोग को उसको हमारा टारगेट तो हम लोग का काम तो हम लोग करते रहना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी हम लोग को ज़्यादा चाहिए। उसको मैक्सिमम फायरवुड के लिए उन लोग ने यूज़ करना है, और इसके अलावा हम लोग का रोड साइड में जाने के टाइम में उसको डैमेज नहीं होगा, और कैटल से ग्राजिंग नहीं होना, उसी टाइप हम लोग प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर गोपालगंज से सिवान जाने वाली जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उसमें आप लोग के द्वारा पौधा लगाने का कार्य इसके पहले किया गया है या नहीं किया गया? नहीं, यहाँ तो गोपालगंज में कितना नया एनएच बना दिया है, उसमें हम लोग का अभी तक पौधा नहीं लगा दिया, बट अगले साल उसका प्लान चल रहा है। उसको पहले सबसे पहले लगा उसको। कहाँ? नहीं, उसका एनएच का स्कीम है ना, एनएच का अभी एनएच से हम लोग का पैसा दे रहा है ना उसको, एक्सपेंशन होने के बाद 4 वेज तो पूरा 4 वेज। सर आगे और भी आपके द्वारा और कौन कौन से कार्य किए जाएंगे गोपालगंज में पर्यावरण विभाग के द्वारा, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो? हम लोग का यहाँ तो 2 प्रायोरिटीज़ है। पहले प्रायोरिटी तो हम लोग का प्लांटेशन को हम लोग का कैनाल एरिया से, कैनाल डिपार्टमेंट से बात करके, उनका चार्ट लैंड बोलता है, कैनाल का साइड में बहुत एरिया होता है, उसको हम लोग लैंड उपलब्ध कर दिया है। उसी लैंड में हम लोग का पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। उसके अलावा हम लोग का नगर वन में हम लोग का पार्क बनाने के लिए हम लोग का एक परमिशन मिला हुआ। सो नगर वन में जंगल का एरिया में नगर वन टाइप में हम लोग एक पार्क बन रहा है, तावे का जस्ट बगल का एरिया दिख रहा है ना, उसी एरिया में उसको भी हम लोग का प्रपोजल आ गया। हम लोग का ये तावे में अगर हम लोग नगर वन बन जाएगा, ये तो तावे में पब्लिक आने वाला लोग को भी टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसका प्रोसेस भी हम लोग आसपास लगभग 12 हेक्टर का एरिया है उसका, तावे नगर वन पूरा एरिया का, उसी 12 हेक्टर में हम लोग का अच्छा से एक पार्क निर्माण करने के लिए कार्य। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस, जो 12 हेक्टर तो बहुत है, उसको 2-3 साल से उसको पूरा पार्क तो हम लोग को बनाने के लिए प्लान, ये तो गोपालगंज में हम लोग का मेन एक्टिविटीज़ है। ठीक, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो लोग पौधे को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसको हम लोग का अभी पहले का स्थिति है, हम लोग बोलते हैं हम लोग पर्यावरण को डैमेज करते हैं, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी हम लोग उसी प्रॉब्लम में है अभी। अगर हम लोग को उसको, अभी तो गर्मी हम लोग को फेस कर रहा है, और बारिश भी करेक्ट टाइम में नहीं आ रहा है। समर में बारिश आ रहा है, विंटर में हम लोग का बारिश होने वाला टाइम में नहीं आ रहा है, इसलिए किसान लोग को, सब लोग को उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रह रहा है। सो इसके लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, हम लोग का बहुत इसका मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव यही है। हम लोग सोचते हैं पर्यावरण बचाने मतलब बहुत बड़ा काम है, ऐसे नहीं, हम लोग को छोटा छोटा काम में हम लोग को बचा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को हटाने के लिए हम लोग को अननेसेसरली कोई एसी चाहिए हम लोग यूज़ करना है, बिना चाहिए हम लोग एसी नहीं यूज़ करना है, और लाइट यूज़ कर रहा है, बाहर जाने के टाइम में लाइट बंद करना है। ये छोटा छोटा चीज़ हम लोग एक एक आदमी करते हैं, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी आज भी हम लोग देखा हुआ, हम लोग का बहुत काम हम लोग नहीं किए थे, बट हम लोग छोटा छोटा कचरा निकल के देखने में हम लोग को कम से कम, हमने तो देखा है कि जिस तरह से आप झाड़ू लेकर के, जब आप हाथ में लेकर के जब आप बहारने लगे, तो जो बच्चे नहीं भी झाड़ू हाथ में लिए थे वे लोग भी पूरी तत्परता के साथ लग गए थे। हाँ, ये हम लोग पूरा लोग एक साथ करना है, ऐसे नहीं हम लोग एक डिपार्टमेंट करना है, हम लोग को पूरा लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा लोग उसको लेके जाते हैं, हम लोग को अच्छा से उसको हम लोग पर्यावरण बचे। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों आज थावे जंगल परिसर में एक सर आए हुए हैं, जितेंद्र सर, बहुत दूर से चल करके आए हैं। दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि सर उत्तराखंड से चल करके आए हैं, और सबसे पहले हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप उत्तराखंड के किस जगह से आए हैं? उत्तराखंड में मैं बेसिकली पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ जिसके बगल पे चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वही चमोली डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि गौरा देवी हमारी एक लेजेंड रही है ये पर्यावरण प्रोटेक्शन को लेकर, और तमाम ऐसी गतिविधियों में जो पर्यावरण को संरक्षित करती है। तो मैं गौरा देवी की भूमि से आया हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। सर उत्तराखंड में बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं, और मतलब बहुत सारे वहाँ पे जंगल है, पर्वत है, पहाड़ हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या आपको अंतर दिखाई दिया सर? उत्तराखंड में कंपैरेटिवली तो ज़्यादा विविधताएं हैं।
चाहे प्रकृति की हो, चाहे ये हिमालय हो, हमारा नदी हो, हमारा मैदान हो, पठार हो, पहाड़ हो, वहाँ पर वेरिएशन तो बहुत प्रकार के मिलते ही हैं। वहाँ की शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल जीवन, तो मैं मिस तो कर रहा हूँ, ये बात तो है कि मैं मिस तो कर रहा हूँ अपने उत्तराखंड को। लेकिन ये प्रयास मैंने यहाँ पे किया है बिकॉज मैं डाइट थावे के सौजन्य से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं यूमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया जो है, जो जिसको कि 25 साल इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और तमाम संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। आपके उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटक आते हैं और पर्यावरण को लेकर के वो कितने जागरूक होते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए वे लोग कुछ एक्टिविटी या कुछ ऐसा करते हैं जिससे पर्यावरण बचा रहे? कहते हैं कि एक प्रकार की कहावत है कि खरबूजा खरबूजा के देख के रंग बदलता है। अगर आप रेलवे के जनरल बोगी में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर गंदगी फैली हुई तो आप भी कुछ ना कुछ गंदगी करके आ जाएंगे, मतलब आपका मन उसमें कस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही लेबर या वही व्यक्ति अगर दिल्ली मेट्रो में जाता है तो वो बिल्कुल स्वच्छता से जाता है। तो वही मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर सभी लोग मतलब इस प्रकार का चरित्र रख रहे हैं। एक स्वच्छता का एक चरित्र होता है, गंदगी का भी एक चरित्र होता है, जहाँ पर औरों को वो करते हुए देख रहे हैं और उसमें कोई उनको मतलब कोई मलाल नहीं है। तो वहाँ पर जो देखिए अभी हमने स्वच्छता कार्यक्रम किया, उसके बाद जो है कि जो हमें रिफ्रेशमेंट मिला तो उसके पैकेट हम इधर उधर बिखरे पड़े देख सकते हैं, क्योंकि हमने स्वच्छता कार्यक्रम तो चला दिया लेकिन हमारे चरित्र में वो चीज़ शामिल नहीं हो पाई। ऐसे ही उत्तराखंड में भी है, लेकिन ये है कि वहाँ पर पर्यावरण के प्रति मुझे लगता है ज़्यादा सजग व्यक्ति हैं। सर, उत्तराखंड के गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा जागरूक कौन है पर्यावरण के प्रति? दोनों ही, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों से ही बनती है और लोग गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गवर्नमेंट और लोगों का कोलैबोरेशन ही एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। और वहाँ पर दोनों ही सजग हैं अपेक्षाकृत कई अन्य राज्यों के। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि मैं तो उत्तराखंड से हूँ, क्योंकि आपने पूछ लिया है, लेकिन उससे पहले मैं भारत का हूँ। उत्तराखंड मेरा उतना ही है जितना कि मेरा बिहार है। बिहार भी मेरे को उतना ही प्यारा है जितना मुझे उत्तराखंड प्यारा है। वो मेरी जन्मभूमि थी, ये मेरी कर्मभूमि है, कोई भी मेरे लिए कम नहीं है। और कोई अन्य भूमि जो कि जन्मभूमि भी नहीं है, कर्मभूमि नहीं है, लेकिन हमारे देश के बाउंड्री के भीतर है, तो वो मेरी उतने दिल के करीब है जितना होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल को, हमारे जम्मू कश्मीर को, हमारे सिक्किम को देखकर वे राज्य भी सीखें, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, वे लोग भी सीखें कि जिससे कि सकारात्मक एक बदलाव आ सके, प्रकृति के प्रति जागरूकता निरंतर फैल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। पर्यावरण अगर हम लोग का सही नहीं रहेगा तो हम लोग अपने सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हमारा संसार सुरक्षित नहीं रह सकता है, जो भी जीव हैं, जलीय जीव हैं, वो सभी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसी को लेकर के दुर्गा मंदिर परिसर थावे जंगल में एक अभियान चलाया गया था स्वच्छता का, जो कि आज चलाया गया है, जिसमें कि डाइट थावे के प्रशिक्षु और मुखीराम हाई स्कूल थावे के बच्चों और शिक्षक ने भाग लिया है। उसको लेकर के हमारे संतोष सर हैं डाइट थावे से, तो आइए हम सर से बात करते हैं और पूछते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद गौरव। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे गोपालगंज जो है ज़िला है, उसमें जो है थामे जो प्रखंड है, थामे मंदिर के पास स्थित रहसू पोखर के पास एक वृक्षारोपण और सफाई अभियान का कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके जो है ऑर्गेनाइजर हैं हमारे डीएफओ साहब, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेन ऑफिसर हैं गोपालगंज के, और ये जो है साथ में छपरा जिले को भी देखते हैं, सारण जिले को भी देखते हैं। उनके जो है तत्वाधान में ये जो है ह्यूमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया और डाइट थामे और डीएफओ, यानी ये फॉरेन भी जो
फॉरेस्ट विभाग है उसके जो संयुक्त तत्वाधान में इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण और जो रहसू तालाब है इसकी साफ़ सफाई के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो है हमारे मुखीराम हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ के और डाइट थामे के जो प्रशिक्षु हैं और डाइट थामे के जो व्याख्याता हैं और हिमाना पीपल टू पीपल इंडिया के जो डाइट कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सिंह जुम्मै और हमारे साथ जो है सतीश कुमार सिंह जो डाइट कोऑर्डिनेटर वेस्ट चंपारण के हैं वो भी साथ में, हमारे साथ ही स्कूल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटर जो हैं जितेंद्र कुमार वो भी हैं और यहाँ पे तमाम अधिकारियों गण के साथ ये 5 जून को जो उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस, जैसे कि अभी यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया पर्यावरण दिवस के पूर्व में, तो इसको लेकर के समाज के बीच में क्या संदेश जाएगा, क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ देखिए, जैसे कि हम लोग ये जो सफाई अभियान कार्यक्रम रखा तो उसमें तमाम जो है इस क्षेत्र के आसपास के लोग थे, जो दुकानदार थे या फिर जो यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए जो दर्शन अभिलाषी थे, वो सभी ने देखा कि कैसे जो है लोग ये सफाई कर रहे हैं, बच्चे जो है सफाई कर रहे हैं, उनके द्वारा गिराए गए कचरे जो है उनके द्वारा गिराए गए अपशिष्ट पदार्थों को इन्होंने चुना, तो उनको देखकर ये उनके मन में हुआ कि हम जो है ये सब जो है सफाई अभियान हमारे जो गिराए हुए हमारे जो अपशिष्ट पदार्थों को उठा रहे हैं, तो उनके अंदर एक भावना आई कि हम ऐसा अगले बार से नहीं करेंगे। तो उनमें जो है थोड़ी सी सीख आई कि हम जो है इधर उधर चीज़ों को ना फेंकें, उनको जो प्रॉपर कूड़ादान रखा गया है उस कूड़ेदान में गीली सूखी जो कचरा है उसके लिए अलग अलग जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें लोग रखेंगे। साथ ही इसके लिए जो है हमने जो जागरूकता फैलाया तो इससे अवश्य कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देगा। जब हम लोग अगले दिन से देखेंगे तो इसमें जो है लोग जो है कूड़ा करकट कम फेंकेंगे। सर एक बच्चा है जो कि साफ़ सफाई में बहुत ही जागरूकता के साथ और बहुत ही तत्परता के साथ भाग ले रहा था, तो आइए इस बच्चे से भी हम बात करते हैं। सर कुछ बात पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सर आयुष कुमार। कहाँ घर है? चीटी टोला था। स्कूल में पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, यहाँ पे साफ़ सफाई अभियान चला है तो यहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको कौन करता है? उसको हम भी लोग मिलकर करते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं, थामे में आता है ना, तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे कूड़ा कचरा फैलाने के लिए आप उनको रोकिएगा कि नहीं रोकिएगा? हाँ जी हाँ रोकेंगे। क्या कहिएगा? कहेंगे कि कचरा मत बिगिए ना, सर जी लोग मना कर रहे हैं, लोग हम देखेंगे तो हम नहीं कचरा बिके देंगे। अच्छा, यहाँ पे कचरा फैलाया जा रहा है, कचरा से क्या क्या समस्या हो सकती है हम लोगों को? बहुत सारा, जैसे कि बीमारी थी, बीमारियाँ होगी, कचरा फैलेगा तो इधर उधर भी जाएगा, प्लास्टिक भी जाएगा तो खेत के लिए नुकसानदायी होगा। हाँ सर। होगा ना? तो आप उनको कभी मना किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ सर, ढेरे बार मना करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं उनको? कहते हैं कि नदी में तालाब में तालाब में पोखरा में बोतल नहीं बिगिए, पानी पीकर बिक देता है बोतल में, वही में होता है तो गंदगी फैल जाता है। अभी तो आप जो है बहुत ही तत्परता के साथ साफ सफाई कर रहे थे ना, और भी लोग जो है इसमें साफ सफाई अभियान में जुड़े, तो लोगों को आप क्या कहेंगे? लोगों को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू कहेंगे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए? हाँ सर। हाँ